हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। तो इनका जन्म बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था 1772 को। इनकी जन्म तिथि है 22 मई 1772। इनका जो जीवन काल चला था वो था 27 सितंबर 1833 तक। ठीक है। इनको बंगाली, संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा का ज्ञान था। ठीक है। 1809 से लेकर 1814 तक इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम भी किया था। 1820 में इन्होंने प्रिसेप्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में इन्होंने ना आपका जो ईसाई धर्म जो भी कुरीतियाँ थी, आप लोगों का जो भी आपकी उसमें कुरीतियाँ या जो भी आपके गलत रीति रिवाज थे, उनको जनता के सामने रखा था। ठीक है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं, साथ में आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, साथ में भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक थे, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता थे और बंगाल में नवजागरण युग के पितामह थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल सहयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। उनके आंदोलनों ने जहां पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलनों को सही दिशा दिखाने का प्रयास किया था। वे रूढ़िवाद और कुरीतियों के विरोधी थे, लेकिन संस्कार, परंपरा और राष्ट्र गौरव उनके दिल के करीब थे। वे स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन ये भी चाहते थे कि देश के नागरिक उसकी असल कीमत समझे। राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने आप को राष्ट्र सेवा में झोंक दिया था। आपका भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में तो वो लड़ाई लड़ी रहे थे। इसके अलावा भी जो उनकी दूसरी लड़ाई थी वो भारत के लोगों के साथ ही थी, आपका यहाँ की जनता के साथ ही थी, क्योंकि यहाँ के जो नागरिक थे वो अंधविश्वास और कुरीतियों में जकड़े हुए थे, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कर्मकांड और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियाँ। इन प्रथाओं का इन्होंने बहुत ज़्यादा भरपूर विरोध किया था। धर्म प्रचार के क्षेत्र में अलेक्जेंडर डफ ने इनकी काफ़ी सहायता की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर उनके सबसे प्रमुख अनुयायी थे, ये भी आपको याद रखना है। आधुनिक भारत के निर्माता, सबसे बड़ी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संस्थापक, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराई के उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं के प्रयास से 1829 में सती प्रथा विरोध कानून आपका पास हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम में। ठीक है। 1829 में जो ये नियम बना था आपका, ये बंगाल में लागू हुआ था, लेकिन 1830 में ये पूरे भारत में आपका लागू हो गया था आपका। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा मैकेनिकल मैगजीन, साथ में संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और एकेश्वरवाद का उपहार और बंगदूत जैसे संपादक आप जैसे पत्र आपके लिखे थे, आपका का संपादन किया था। ठीक है। बंगदूत के अगर बारे में मैं बताऊं तो बंगदूत एक ऐसा अनोखा पत्र है ना, जिसे बांग्ला, हिंदी और फारसी तीनों भाषाओं में आपका एक साथ लिखा गया था आपका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।